दर्शकों नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि महाकुंभ 2025 की इस पावन धरणी प्रयागराज संगम तट की त्रिवेणी पर आपको स्नान कराते रहेंगे नित नई गंगा में। तो आज एक और धारा के रूप में हमारे इस एक मुलाकात कार्यक्रम में एक और विभूति उपस्थित है। हम आपसे मिलवाना चाहेंगे उन्हें, लेकिन उससे पहले आप स्वामी विश्वानंद जी, आपका इस एक मुलाकात कार्यक्रम में बहुत 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 स्वागत है। कोटि कोटि नमन है आपको। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका जो आश्रम है वो दिल्ली में है, श्री विश्वनाथ संन्यास आश्रम। तो आपकी जो ये यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा, तो आप प्रयागराज के इस महाकुंभ में पधारे तो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर जरूर पधारे होंगे, लेकिन इस उद्देश्य का बीज कब पड़ गया था और वो यात्रा कैसी रही, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं विश्व के सब देशों में 2 बार प्रवास कर चुका हूँ। भारत के कोने कोने में कई बार मैं प्रवास कर चुका हूँ। तो हमारे भारतीय समाज का दर्शन करते हुए परमात्मा ने मुझे ये दिल में प्रेरणा दिया, क्योंकि मेरी और परमात्मा की बात मेरे दिल में होती रहती है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया, महाकुंभ होने जा रहा है, आपको वहाँ इसलिए जाना है क्योंकि भारत में अभी भारतीय समाज को अलग अलग स्वार्थी और नेगेटिव लोगों के जरिए से गुमराह किया जा रहा है धर्म के नाम पे जी। तो परमात्मा ने मुझे कहा, ये कुंभ में जो जो कैंप लगेंगे वो कैंप के जो बड़े बड़े महात्मा वहाँ आश्रम के इंचार्ज महामंडलेश्वर से लेके शंकराचार्यों से लेके उसकी जवाबदारियों को रियलाइज कराने के लिए भेजा गया है। अच्छा। हाँ, कि अगर हम लोग भारत के 1 करोड़ सन्यासी अगर काम में लग जाते तो हमारे भारत की ये स्थिति, अभी भारतीय समाज की ये स्थिति नहीं होती। यहाँ कब से राम राज्य स्थापित हो जाता और हमारी प्यारी ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई, जो ब्रह्मा बाबा का जो सपना था, जो परमात्मा ने उसको इस धरती पर जन्नत यानी स्वर्णिम भारत बनाने का जो काम सौंपा था जी। जो हैदराबाद में जो 2 दृश्य दिखाए थे, एक विनाशकारी और एक सतयुगी दुनिया का, कि ये दृश्य जो है सतयुगी दुनिया का स्थापन करने का काम तो सन्यासियों ने कब से कर चुका होता था, लेकिन ये हमारे जितने भी धार्मिक रूप से काम कर रहे हैं वो लोगों को परमात्मा का परिचय इतना नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। अगर परमात्मा उसको मिल गए होते, उसके दिल में परमात्मा अगर स्थापित हो गए होते जी, तो 1 करोड़ स्वामी जी लोग और जो धर्म के जो व्यवस्थापक बने हैं वो कब से यहाँ सतयुगी दुनिया का स्थापन कर चुके होते थे। तो उसको ट्रू स्पिरिचुअल टेक्निक, सच्ची आध्यात्मिक सिस्टम पद्धति सिखाने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है परमात्मा की ओर से। अच्छा। और मैं जब से आया हूँ, मैं 50 दिन का टाइम देके यहाँ परमात्मा ने मुझे भेजा गया जी। 14 जनवरी से आया हूँ, 4 मार्च तक यहाँ रुकने वाला हूँ। अच्छा। तो 50 दिन यही काम कर रहा हूँ। अलग अलग कैंपों में जाके स्वामी जियों को ये बता रहा हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे पर क्या जवाबदारी है, हम क्या कर रहे हैं। हम अगर तो कामिनी, कंचन, कीर्ति, ये तीनों में से कोई एक में, अगर तो 2 में, अगर 3 में हम रुक गए हैं, इसलिए हमारी जवाबदारी वहन नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय समाज की, भारत देश की ये स्थिति हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप स्वामी जी ये तो नहीं संकेत कर रहे हैं कि जो हमारा संत समाज है वो कहीं भ्रमित है, दिग्भ्रमित है, और अगर वो स्वयं दिग्भ्रमित है तो कैसे वो समाज को निर्देशन दे सकता है। अवश्य वो भ्रमित तो अब बाद में कहेंगे, लेकिन उसको जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए जी, वो ज्ञान वो उसके पास नहीं दिख रहा है। अच्छा। और इस ज्ञान से कुछ विधि करके जो परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त जिसने कर लिया है
उसका काम और उसकी भाषा और उसका जीवन दर्शन कुछ और होता है। ये नहीं हो कर पाए हैं, इसीलिए ऐसा इसीलिए क्यों वो लग रहा है आपको कि ये नहीं कर पाए हैं? समाज की स्थिति का दर्शन देते स्थिति हुए, देख करके। समाज की स्थिति जिसके पर जवाबदारी है जी। इस समाज, भारत के तमाम सन्यासी, साधु सन्यासी जो धार्मिक जो व्यवस्था चला रहे हैं, वो हल चलाने थोड़े जाते हैं। भोले भाले भगत उसको दान दक्षिणा देते, उससे उसका आश्रम और सब कुछ चल रहा है। तो क्या हमारी कुछ जवाबदारी नहीं है समाज के प्रति? बिल्कुल है। वो जवाबदारी हम नहीं निभा रहे, इसीलिए तो भारतीय समाज की स्थिति बनी हुई है। तो इस स्थिति को सुधारने का शुरुआत ये सन्यासियों को सच्ची रास्ता, सच्चा ज्ञान, सच्ची टेक्निक अब अगर सिखाएंगे तो जरूर ये समाज की स्थिति बदल सकती है। वो विश्वास लेके आए हैं और परमात्मा ने हमको ये बताया है सिस्टम क्या है, कैसा करना चाहिए, ये सब करके तैयार करके भेजा गया है और यही मैं कर रहा हूँ। स्वामी जी, ये जो कार्य आप कर रहे हैं बहुत ही गंभीर विषय है, और जब गंभीर विषयों को हम उठाते हैं कि जिसको एक आम श्रद्धालु मानता है कि वो हमारा दिशा निर्देशक है, और आपको लग रहा है कि वो जवाबदेही उसकी तय नहीं हो पा रही है, तो ये एक दुष्कर कार्य है। इस दुष्कर कार्य में क्या बाधाएं भी आ रही हैं आपके समक्ष? किस तरह की बाधाएं आ रही हैं? देखो, या सब लोग आपकी सुन रहे हैं? नहीं, सब लोग सुन रहे ऐसा नहीं है। सुनेंगे, सुनते सुनते विरोध भी करेंगे, मेरे को बोलेंगे कि मेरे कैंप से निकल जाओ, ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हमने सब कुछ तैयारी करके ही आया हूँ। अच्छा। मैं ऐसे कहने वाले कैंप में से कहते आप तो बहुत खतरनाक है। अच्छा। आपने तो हमारा सब कुछ जान लिया लग रहा है, आप यहाँ से भागो क्योंकि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसा कहते कुछ लोग। सब ऐसा नहीं, कुछ तो हम तो उसको कहते हैं कि जरूर एक दिन हम आपके आश्रम में आएंगे, वहां आपके साथ प्यार से बातें करेंगे। हम आपको प्यार करना चाहते हैं, प्यार के आधार पे परमात्मा ने हमको जो ज्ञान दिया है, जो मिला, परमात्मा हमको मिला है, परमात्मा रोजाना हमारे साथ बात करता है, रोज ज्ञान देता है, रोज हमारे साथ प्यार भरी बातें होती है, वो स्थिति हम आपको भी लाना चाहते हैं और हम इसीलिए आपके आश्रम में आएंगे। अभी भले आप मुझे तुम्हारे कैंप से भगा रहे हो, लेकिन हम आपके आश्रम में जरूर आएंगे, ऐसा करके हम उसको छोड़ते नहीं है। बहुत ही दिव्य कार्य तो आप कर रहे हैं, दिव्यता के साथ दुष्करता भी है इसमें। दुसाध्य है ये कि जो समाज स्वयं को ये मानता है कि हम दिशा निर्देश कर रहे हैं, उसकी जागृति और उसकी जवाबदेही तय करना निस्संदेह बहुत ही कठिन कार्य है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। अभी आप आज के संत सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पधारे हैं। इस संत सम्मेलन से आपको क्या मिला और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, परमात्मा ने हमको बहुत समय से एक बात करी है ब्रह्मा कुमारी के संबंध में, वो मैं करूंगा। जी जरूर। ओआरसी में ब्रिजमोहन भाई आशाबेन ने अभी जो संत सम्मेलन किया था, उसमें भी मुझे निमंत्रण मिला था, मैं गया था इंदौर वाले नारायण भाई के जरिए से। जी। तो तब से एक बात परमात्मा ने मुझे जो कही है ना, मैं आप सबको, सब दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। इस भारतवर्ष जो है, भारत देश है, वो एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये भारत देश जो है वो परमात्मा का हृदय है, हृदय के रूप में बना के हम लोगों को भेंट किया गया। और विश्व में इस देश को ही माता का रूप दिया, भारत माता। दूसरा दुनिया में कोई देश नहीं है जिसको माता का रूप दिया गया। जी। तो इस भारत देश को जब परमात्मा ने ये ब्रह्मांड बनाया, तब से अपना हृदय बना के हमको भेंट में किया है। और इस हृदय जब तक संचालित होता है, अच्छी तरह से काम करता है, तब सारा ब्रह्मांड अच्छी तरह से काम कर पाता है। शरीर से हम समझ सकते हैं। इसीलिए ये भारत देश को बहुत समय परीक्षाएं आई, शक, हूण, ऐसे कहीं कहीं आक्रांता आके इस हृदय को
नुकसान करने की कोशिश करी भेद है, के गए। करी है, हम्म। लेकिन सब परास्त होके चले गए। हम्म। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का हृदय है। हम्म। और 5 बातें जो परमात्मा ने कही है ना, जी वो ये मैं बताएं। बताना चाहता जरूर हूँ बताइए। कि ए मेरे प्यारियों, जब से मैं भारत माता को मेरा हृदय बनाया है, वहां मैं आत्मा के रूप में रहता हूँ, तब से ये आसमान जो है ना, आसमान 5 तत्वों की 5 बात अभी होगी। ये आसमान है, वो मेरा निराकारी विराट अविनाशी स्वरूप है। वो स्वरूप में वो स्वरूप राजी होके मेरे दिल को कहने लगा, भारत माता को कहने लगा कि मुझे भी आपकी सेवा का प्रदान करो। तो ये आसमान भी भारत माता की सेवा कर रहा है। फिर आते हैं वायु, हवा। तो ये आसमान का सेवा करने का रूप का क्या है, उसकी सिस्टम क्या है? तो प्रकृति आसमान को कहती है कि आपकी भावना पूरी करने के लिए प्रकृति के रूप में हम भारत माता की सेवा करेंगे। तो वहां प्रकृति भी एक नारीवाचक नाम। फिर आती है हवा, दूसरा तत्व आता है हवा। तो हवा भी एक नारीवाचक नाम है। हवा ने कहा कि ये मेरे भारतवासी, ये मेरे प्यारियों, मेरा ही रूप बन के मैं भारत माता बनी हूं, और मैंने हिमालय की पहाड़ियों मैंने ही खड़ी करी है, ताकि नॉर्थ में से ठंडी हवा ना मेरे भारतवासियों को गर्मी दे ठंडी की सीजन में। मैंने समुद्र की लहरें इसलिए बनाई है कि मेरा हृदय, मेरी भारत माता को कोई दूसरा लोग नुकसान न करे। इसलिए वायु कहती है कि मैं सब जगह पे दौड़ दौड़ के सेवा कर रही हूँ। गर्मी होती है वहां समुद्र की ठंडी लहर जाके वहां वातावरण खुशनुमा रखती हूँ। जब ठंडी हो जाती है तभी समुद्र की गर्म हवा में लेके वहां वातावरण को मेंटेन करती हूँ। तो यह हवा कहती है कि मैं प्रकृति का दूसरा रूप बन के मैं भारत माँ की सेवा कर रही हूँ। फिर आता है सूर्य, तेज तत्व। तो तेज तत्व कहता है कि जब से मैंने ये हमारा दिल, भारत एक मेरा दिल बनाया है, तब से मैंने आध्यात्मिक साधु सन्यासियों की परंपरा, गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा रखी है। वो सूर्य का तेज के रूप में मैंने ये वस्त्र दिया है मेरे साधु सन्यासियों को, ताकि जैसे सूर्य के पास कोई जाता है तो भस्म हो जाता है, ऐसे ये ब्रह्मचारी के पास, पवित्रता के पास कोई दुष्ट शक्तियां नहीं आ सकती है, भस्म हो जाती है। और अंदर से ये साधु सन्यासियों ने जब ये वस्त्र पहनते हैं, तब अंदर से उसकी पवित्रता होने के बाद उसको ये वस्त्र दिया जाता है। तो ये सूर्य कहता है कि ये साधु सन्यासियों की भगवा रंग की बलिदान और समर्पण की जो भावना है ना, वो भावना को लेके सूरज कहता है मेरी ही शक्ति, मैंने आध्यात्मिक शक्ति मेरे साधु सन्यासियों के हृदय में संचारित करके मैं तीसरी सेवा, प्रकृति का रोशनी, एक प्रकाश, रोशनी भी एक नारीवाचक शब्द है। तो ये रोशनी कह रही है कि मैं भारतवर्ष की इस परंपरा, साधु सन्यासियों की पवित्रता की परंपरा से मैंने भारत को थमाया है, मैंने सनातन धर्म को थमाया हुआ है, और इस प्रकार में मेरी भारत माँ की सेवा कर रही हूँ। फिर आता है जल की अमृत वर्षा। तो जल की अमृत वर्षा कह रही है कि जैसे जब जब ये धरती तपती है, पुकारती है, तब मैं कृपालु बनके अमृत वर्षा बरसाती हूँ, जल वर्षा बरसाती हूँ। हाँ, ये वर्षा के रूप में वो सेवा करती है, धरती माँ को तृप्त करती है। तो यहाँ ये क्या कहती है, मैंने मेरी भारतवर्ष में मेरी भारत माता के लिए लाखों ने करोड़ों सेवा भावी संस्था गली गली में खोल के सेवा की। ये मेरी सुवास सेवा भावी संस्थाओं के रूप में ये मेरी जल वर्षा कह रही है कि मैंने ही मेरा रूप अनंत अनंत सेवा भावी संस्थाओं के रूप में भारत के गली गली में एक एक व्यक्ति को मैंने सेवक बना के मेरी भारत माता की मैं एक सेविका बन के सेवा कर रही हूँ। फिर आता है ये मेरी प्यारी धरती माँ। धरती माँ ने कहा कि सदियों से मेरी नारी शक्ति को दबाया गया था, सदियों से मेरे दिल में, मेरे भारतवर्ष में मेरी माताओं को दबाया गया था, बहुत बहुत उसको अन्याय किया गया था। तब मैंने परमात्मा की बारगाह में धरती माता कह रही है कि मैंने प्रार्थना किया है, प्रभु कुछ ऐसा रास्ता बनाओ। तब वो परमात्मा ने
दादा लेखराज को निमित्त बनाया और उसके शरीर में जाके कहा कि मैं ही परमात्मा राजी हो गया हूं। धरती माँ, भारत माँ के तन में, ये भारतवर्ष, ये धरती माँ पर मैं ऐसी शक्ति, ऐसी नारी शक्ति का निर्माण करूंगा कि जैसे ये नारी शक्ति को दबाया गया था, यही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की निमित्त बनी हुई ज्ञान की सरस्वती गंगा मैया के रूप में ये जो ब्रह्मा कुमारी बहनें है, वो मेरी प्यारी धरती माँ का रूप है। और ये धरती माँ का रूप आज विश्व के 140 देशों में अपनी सेवा का, आश्रम का एक बहुत बड़ा महारुद्र यज्ञ चला रही है। ये धरती माँ की कृपा मेरी प्यारी ब्रह्मा कुमारी बहनों पर बरस रही है। और उसके साथ ये पांडव सेना यानी कि हनुमान जी और अर्जुन की सेना भी ब्रह्मा कुमारों के रूप में साथ है। इसीलिए मैं पूरे भारतवर्ष को परमात्मा के चरणों से यह कहना चाहता हूं, सदियों से ये सनातन धर्म, ये भारत माता विश्व का गुरु है, गुरु गुरु ही है, लेकिन उसके पर थोड़ी कुछ न कुछ नेगेटिविटी समय बीतता गया तो उसके पर जो धूल लगी है, वो धूल को उड़ाने के लिए मेरी ब्रह्मा कुमारी बहन और पांडव ये लगे हैं। मेरे सब सनातन धर्म के सन्यासियों को, सेवकों को, सेवाभावी संस्था वालों को, ये मेरे सब स्वामी जियों को, और ये सब प्रकार के जो प्रकृति है उसको मैं कहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि चलो हम सब पांचों प्रकृति की तत्वों में जो लगी हुई माताएं जो काम कर रही है, हम एक मनुष्य के रूप में भी अपनी शक्तियों को साथ जोड़ के, ये हमारी प्यारी ब्रह्मा कुमारी बहन और भाई जो है वो अपने ही है। और ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान हमारे आत्मा में धारण करके परमात्मा को प्राप्त करने लायक बनेंगे। जन जन एक बदल जाएगा तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। और ये भारत भूमि जो परमात्मा का दिल है, वहां राम राज्य, वहां स्वर्णिम भारत होने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। किसी को निराश नहीं बनना है। और ये शक्तियां परमात्मा ने किसी न किसी को निमित्त बनाया है। जैसे ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया था, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रुद्र यज्ञ शुरू कराया, आज 80 साल बीत गए। और पांडव भवन, मधुवन और ORC सेंटर दिल्ली, गुरुग्राम, ऐसे कहीं कहीं जगहों पे बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बनाए गए हैं। तो मैं भारत वासियों को निमंत्रण देता हूं कि आइयो, ये हमारी ही संस्था है, ये ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ हम कदम से कदम मिलाए, उसको सपोर्ट करें, उसका सहयोग दे, हम उसको हमारा पराया ना मानते हुए अपना ही माने, ताकि जल्दी से जल्दी ये भारत विश्व गुरु है, विश्व को ये आध्यात्मिक रोशनी देने के लिए हमारी जवाबदारी है। वो जवाबदारी अदा करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। ये पांचों तत्वों में लगी हुई सारी नारियां जो प्रकृति के रूप में बताई गई, इसमें बीच में सूरज के रूप में हम साधु सन्यासी है। लगभग 1-2 करोड़ साधु सन्यासी भारत में है। हम गली गली एक एक संभाल लेंगे तो जल्दी भारत स्वर्णिम भारत हो जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। भारत माता के रूप में परमात्मा ने मुझे जवाबदारी दिया है, मदर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काम मैं दुनिया के सब देशों में 2 बार प्रवास करके कर रही हूँ, और भारत के कोने कोने में भी कई बार प्रवास करके परमात्मा ने मुझे पांडव भवन, मधुवन, ORC सेंटर, कहीं कहीं क्या क्या कहीं कहीं नहीं भेजा है। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था अपनी ही है, और अपन को साथ मिलके काम करना है। बहुत सुंदर। तब ये जो सारी मानव जात जो है वो एनलाइटन बन के परमात्मा के परम धाम में, वो जो ब्रह्म लोक है, वहां हम सब साथ जाएंगे, साथ पहुंचेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने अपना जो उद्गार व्यक्त किया है, दिल की भावना, और मैं देख रही हूँ आपके चेहरे पर जो भाव आ रहे हैं वो इतने आनंददायी, बिल्कुल स्वरूप बनते जा रहे हैं आप इस भावभूमि के। और आपने जो इस एक मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से ये जो घोषणा कर दी कि बहुत जल्दी हम एनलाइटेंड होंगे, और जो नहीं है उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको इस मंच को और इन आध्यात्मिक मंचों को और आध्यात्मिक गुरुओं को के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। तो स्वामी जी,
आज आप हमारे इस एक मुलाकात कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय, अमूल्य वाणी, अमूल्य विचार लेकर के पधारे, उसके लिए आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया है आपका। आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमात्मा का जो प्लान है वो ब्रह्मा कुमारी जीश्वरी विश्वविद्यालय गोडली स्टूडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे, सब उत्साहित होंगे, निराशा को दूर कर देंगे और आइए साथ मिलके जल्दी तैयार होके परम धाम सब साथ चलेंगे। दर्शकों, देखा आपने, आप थे हमारे बीच में स्वामी विश्वानंद जी महाराज, जो दिल्ली से पधारे और 7 वर्ष की उम्र से ही आपने अध्यात्म का दामन जो पकड़ा, तो आज वो पहुंच चुके हैं उस गंभीर चिंतन की ओर जहां पर संत समाज की जवाबदेही तय करवाना चाहते हैं। और आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये घोषणा भी कर दी कि स्वर्ग का द्वार खुलने में अब देर नहीं है। तो दर्शकों, आपने यहाँ से अपनी जो झोली भरी है उसका आप लाभ उठाइए और अपनी चिंतन मनन की जो प्रक्रिया है उसको उद्दीप्त करिए, उसको सुवासित करिए। यही स्वामी जी का संदेश है। और फिर अगली कड़ी में हम आपको एक और ऐसी ही हस्ती से, विभूति से मिलाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।